हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विथ रिंकू प्लेटफॉर्म पर मैं पवनेश पाठक पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। अभी तक आप लोगों ने हिंदी के लेक्चर में विविध अल्फ़ाबेट, संज्ञा, सर्वनाम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब आगे आज हम वाच्य का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले अभी हम आ रहे थे तो एक मुद्दा छिड़ा पहलगाम वाले मुद्दे पर कि जो अभी तात्कालिक घटना घटित हुई है, इसमें आतंकवादियों ने अटैक किया। तो वहाँ पर बहुत सारी बातें छिड़ रही थी, कई कैटेगरी के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला कौन है या भारत में रहने का अधिकारी कौन है। तो मेरे दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहूँगा उसके लिए। भारत में कौन रह सकता है, किसका अधिकार है, बस चंद लाइनों में पहलगाम घटना को इंगित करना चाहूँगा। आप लोग देखिएगा इस बात को। कोई जर्रा नहीं ऐसा कि जिसमें रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा कि जिसमें रब नहीं होता। शरारत वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ हिंदू और मुस्लिम पर चढ़े दीवानगी वालों हो, वतन से बढ़कर कोई दुनिया में मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के कोई दुनिया में मजहब नहीं होता। तो जो वतन से प्यार करता है उसी का यह राष्ट्र है, बस इतना जानिए। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्तित्व हो, हमारे दृष्टिकोण से यहाँ भारत उसी का है जो वतन से प्यार करता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। तो हम चलते हैं आगे। वाच्य, सबसे पहले आप देखिए वाच्य, इसकी परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। आप इसके उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। वाच्य क्या है? कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए। एक उदाहरण देखिए, राधा क्रिकेट खेलती है। राधा क्रिकेट खेलती है। यहां पर देखिए, आप लोग बस समझने का प्रयास कीजिए। ये खेलना क्या है? क्रिया। यह किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है? राधा के अनुसार। राधा क्या है? कर्ता। कार्य को जो करता है वही कर्ता होता है। कार्य को जो करता है वही कर्ता होता है। और राधा के अनुसार ही खेलती शब्द लगा है, अर्थात क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? राधा के अनुसार बदल रही है। क्योंकि राधा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर खेलती लगा है। अगर यहां पर राम होता तो राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर पुल्लिंग हो जाता। क्रिया किसके अनुसार बदलती? कर्ता के अनुसार। तो मतलब ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य। क्या हो गया? कर्तृवाच्य। ठीक। अब देखिए दूसरा, राधा के द्वारा क्रिकेट खेला
ज्ञाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। देखिए यहां पर क्रिकेट क्या है? कर्म। क्रिकेट क्या है दोस्तों? कर्म। क्रिकेट क्या है? कर्म। और खेला क्या है? क्रिया। अब यहां पर देखिए कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, क्योंकि क्रिकेट एक पुल्लिंग में आता है, इसलिए खेला लिखा है, खेली नहीं लिखा है। तो यहां पर कर्म के अनुसार जब क्रिया का परिवर्तन हुआ, तब यहां पर कौन सा वाच्य है? ये कर्मवाच्य है। अब देखिए तीसरा उदाहरण, राधा से खेला नहीं जाता। भाववाच्य का एक ही पहचान है कि ये नकारात्मक होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। या देखिए यहां पर नकारात्मक है तो ये भाववाच्य है। आप समझ गए होंगे। एक ही उदाहरण से हमने तीनों समझा दिया। राधा क्रिकेट खेलती है, राधा यहां पर करता है और खेलती यहां पर क्रिया है, तो यह कर्तृवाच्य हो गया। राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, खेला, तो ये कर्मवाच्य हो गया। राधा से खेला नहीं जाता है, नकारात्मक वाक्य है, तो ये भाववाच्य हो गया। अब आगे इसका डीपली आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए वचन वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में। अंग्रेजी की बात हम नहीं कह रहे हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तीनों कौन कौन से होते हैं आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आप देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो। कर्तृवाच्य क्या है? जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो। जैसे अभी आपने उदाहरण देखा, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। राम पुस्तक पढ़ता है। यहां देखिए क्रिया क्या है? क्रिया है पढ़ना। इसका रूप किसके अनुसार लगा? राम के अनुसार। तो राम क्या है? कर्ता। समझ में आया? कर्ता के अनुसार पढ़ना लिखा। अगर यहां पर सीता होती तो सीता पुस्तक पढ़ती है, तब यहां पर मात्रा बदल जाती। तो ये कर्तृवाच्य है। जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हो या क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, वहां पर क्या होता है? कर्तृवाच्य। दूसरा स्थान देख लीजिए। दूसरा स्थान, इसका फोन आ रहा। पुष्पा लड्डू खा रही है। अब ध्यान दीजिए यहां पर पुष्पा है, ये कर्ता हो गया। तो यहां पर देखो खा रही है, यहां पर देखो ये क्रिया है। तो यहां पर क्रिया में परिवर्तन ये हुआ कि यहां पर ये स्त्रीलिंग हो, क्योंकि यहां पर ये स्त्रीलिंग। तो आप समझ गए होंगे। कर्तृवाच्य क्या है? जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, वह कर्तृवाच्य होता है। एग्जाम्पल, राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, उसी के अनुसार पढ़ता लगा हुआ है।
पुष्पा लड्डू खा रही है। पुष्पा करता है और खाना जो है ये क्रिया है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, पुष्पा के अनुसार। आगे चलते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात जहां क्रिया का परिवर्तन कर्म के अनुसार हो, वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। एग्जाम्पल से आप समझिए। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, कर्म क्या है? पुस्तक। ये क्या है? कर्म। पुस्तक पढ़ना क्या है? कर्म है। अब यहां पर राम के हिसाब से नहीं परिवर्तन हो रहा है, यहां पर पुस्तक के अनुसार से पढ़ी जाती है। ये देखिए, ये क्रिया है। आप समझने का प्रयास कीजिए, यहां पर कर्म के अनुसार से इसका जेंडर बदल रहा है। पुस्तक क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए यह भी सब कुछ पढ़ी जाती, टोटल स्त्रीलिंग हो गया है। यहाँ राम के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं है। पिछले वाक्य में आपने देखा था कर्ता के अनुसार परिवर्तन था, यहाँ पर कर्म के अनुसार परिवर्तन है। तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सुमन के द्वारा आम खरीदा जाता है। अब यहां आप ध्यान लीजिए, यहां देखिए, हालांकि कर्ता सुमन है, लेकिन सुमन से यहां कोई लेना देना नहीं, यहां है आम से लेना देना, क्योंकि ये कर्म है। आम खरीदना कर्म है। कार्य क्या किया जा रहा है? आम खरीदना। तो उसी हिसाब से आम चूंकि पुल्लिंग है, इसीलिए यहां पर खरीदा जाना लगा है। ठीक, तो ये क्या है? क्रिया। तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। मिटाए, आगे चल रहे हैं। अब लास्ट देखिए आप लोग, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, वहां पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है। इसमें नेगेटिव भाव, निगेटिव इमोशंस दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए। नानी से चला नहीं जाता। यहां पर भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है क्रिया। देखिए, नानी से चला नहीं जाता, और यहां पर सबसे बड़ी पहचान नहीं है, निगेटिव।
ये पूरा वाक्य नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा, क्योंकि नानी के भाव से यह स्पष्ट है कि उससे चला नहीं जाता, इसलिए पूरा वाच्य भाववाच्य होगा। कमजोर कबूतरों से उड़ा नहीं जाता, यहां पर देखिए, यहां पर भी नेगेटिव है, तो ये क्या है, ये भी भाववाच्य है। जहां पर नेगेटिव भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है और जिस वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है वहां पर भाववाच्य होता है। आप इसको समझ चुके होंगे, इसको लिख लीजिए। हम एक सारणीगत बस 2 मिनट का आप लोगों को समझा देंगे तीनों वाच्य का वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, इसके बाद यह चैप्टर समाप्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखिए कर्तृवाच्य में इसे आप पहला उदाहरण रखिए, राम विद्यालय जाता है। आप सामान्यतः इसको समझ चुके। कर्तृवाच्य में क्या है, राम विद्यालय जाता है, कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, राम पुल्लिंग है तो जाना भी पुल्लिंग, राम विद्यालय जाता है। ठीक, अब इसका भाव कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होगा, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। देखिए यहां पर एक कर्मवाच्य हो गया, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, एक ही वाक्य का परिवर्तन है, राम विद्यालय जाता है, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। यहां पर जो परिवर्तन हुआ ये विद्यालय के अनुसार हुआ, ये कर्मवाच्य हो गया। अब भाववाच्य देखिए, राम से विद्यालय नहीं जाया जाता, ये भाववाच्य हो गया। तीनों आपको समझ में आ गया होगा, एक ही वाक्य से राम विद्यालय जाता है, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, राम से विद्यालय नहीं जाया जाता। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक एग्जांपल और देख लीजिए, चलो चलें, ये हो गया कर्तृवाच्य। ध्यान से देखिए, चलो चलें बहुत सामान्य वाक्य है, यहां पर देखो कर्ता के अनुसार चले लिखा गया है, चलो चलें, इशारा किया जा रहा है चलो चलें। अब देखिए इसका कर्मवाच्य क्या हो, चलो चला जाए, ये इसका कर्मवाच्य हो गया, चलो चला जाए। इसका भाववाच्य क्या होगा, मुझसे चला नहीं जाता, इसका भाववाच्य हो गया। आप लोग इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों में परिवर्तन अंग्रेजी में 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ पर 3 प्रकार के हिंदी में होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर भाववाच्य एक ये एक्स्ट्रा होता है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।